तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी ये सीरीज और आज का जो लेक्चर नंबर है वो है 6। ठीक है, कौन सा लेक्चर नंबर है? ये 6वां लेक्चर नंबर है भाई साहब। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या बात कर रहे थे? इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की चर्चा करी थी, है ना, कि ऐसा मोशन जिसमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाए तो उस समय मोशन कैसा होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उनका प्रूफ क्या होता है, उनके ऊपर अच्छे लेवल के सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ करी। और इसके अलावा अगर तुम्हें याद हो तो मैंने उसमें एक बात और करी थी, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, है ना, उसके भी कुछ अच्छे सवाल मैंने तुम्हें उसमें करवाए थे कि नहीं करवाए थे यार, है ना। अच्छा बेटा एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, बेटा जो वर्टिकल मोशन होता है ना, जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मानो अगर किसी चीज को अगर मैं ऊपर से ऐसे छोड़ दूं, ऐसे छोड़ू, ओए ये आ गया नीचे, है ना, तो किसी चीज को ऐसे ऊपर से छोड़ू, ओए नीचे आता है कि नहीं? ऐसे ऊपर से छोड़ू तो ऊपर थोड़ी भाग जाता है यार, कि छोड़ा और ऊपर चला गया, ऐसा होता नहीं है भाई साहब, है ना। अगर किसी चीज को अगर आप ऐसे ऊपर से छोड़ोगे तो पक्का पक्का नीचे ही आता है। अच्छा ऐसा क्यों भाई, नीचे क्यों आता है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि धरती माता किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है कि नहीं? ऐसा होता है ना। देखो तुम लोग 9th क्लास में शायद ये बात पढ़ के आए होगे क्या, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो ये है मेरी कोई धरती माता, ठीक है, ये हमारी धरती माता है, ठीक है, और धरती माता के मास को हमने me बोल दिया। क्या बोल दिया? me बोल दिया। और धरती माता की जो रेडियस है ना, उस रेडियस को हमने re बोल दिया। हालांकि धरती माता की जो रेडियस होती है वो बिल्कुल हर जगह पर सेम नहीं होती, क्योंकि धरती माता जो हमारी होती है वो स्फेरिकल नहीं होती है भाई साहब। कैसी होती है धरती माता का? कुछ कुछ तो इलेप्टिकल जैसी होती है कि नहीं? पर अभी फॉर द टाइम बिंग हम उसे स्फेरिकल मान लेते हैं। और मैं ऐसा बोलता हूं कि चलो मान लो यहां पर कोई तो मास रखा हुआ है, ठीक है, कोई तो मास रखा हुआ है, इसका मास हमने छोटा m मान लिया, ठीक है। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हालांकि यहां पर जब हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे कवर तो उसमें मैं ये बात जो है दोबारा से बताऊंगा, परंतु 9th क्लास में लोग ये बात पढ़ के आए हैं कि दुनिया की कोई भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही कर रही होती हैं। कर रही होती कि नहीं कर रही होती? उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो इनके बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहूं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ कुछ तो इस प्रकार से होगा, Fg माने ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ कुछ तो इस प्रकार का होगा। देखो G और M1 M2 माने बड़ा M me और छोटा m और डिवाइड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से ऐसा लिखा जाता है। लिखा जाता है कि लिखा जाता है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो मुझे तो पता है, देखो ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है ना, ये वो फोर्स है जो धरती माता इस छोटे m मास के ऊपर लगा रही है। पर मुझे तो ये बात पता है कि धरती माता नीचे की तरफ भैया mg फोर्स लगाती है। ये भी मैंने 9th क्लास में पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सोच करके देखो, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूं तो मुझे पता है कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो m इंटू जी लगता है। अब तुम इन दोनों को आपस में कंपेयर करो तो तुम लोग ये बात पाओगे कि दिस छोटा g इज इक्वल टू कैपिटल G और me और डिवाइडेड बाय re का स्क्वायर, है ना। बेटा ये जो छोटा g है ना, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझना मेरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? एक्सेलरेशन तो फोर्स की वजह से आता है। सोच करके देखो, मान लो यहां पर कोई तो खड़ा होता, मैं साला पीछे से धक्का मार देता उसको, मैं से धक्का मार देता उसको, तो क्या उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता, है ना, आगे की तरफ चल पड़ता, अचानक से गिर जाता। तो वो क्यों गिरा ऐसा, है ना, उसके अंदर एक्सेलरेशन क्यों आया? क्योंकि मैंने धक्का मारा, मैंने पीछे से फोर्स लगाया। अगर पीछे से फोर्स नहीं लगाया होता तो उसका एक्सेलरेशन नहीं आता। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन आने का जो रीजन होता है वो फोर्स होता है। हाँ, एक्सेलरेशन आने का रीजन फोर्स होता है। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, देखो छोटे जी को क्या बोला गया? छोटे जी को बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने ग्रेविटी के वजह से आने वाला एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी क्या हो गई? ग्रेविटी फोर्स हो गई भाई साहब। ये बात, ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी फोर्स होती है। उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है ना, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी। बोल बात समझ आ गई? अब दिस छोटा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और me और डिवाइड बाय re स्क्वायर। सर वो कैपिटल जी क्या है? हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कि नहीं? और ये हर जगह पर कांस्टेंट रहता है। देखो जो छोटा जी है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। आप इस जगह बैठे हो कुछ और वैल्यू होगी, आप पोल पर रहोगे कुछ और वैल्यू होगी, इक्वेटर पर रहोगे कुछ और वैल्यू होगी, चंद्रमा पर चले जाओगे कुछ और वैल्यू होगी। इस जी की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रहती नहीं है।
परंतु ये जो कैपिटल जी है ना, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और ये एम मास ऑफ द अर्थ, ये आर रेडियस ऑफ द अर्थ। बोलो बात समझ आई। तो अगर मैं बहुत बड़ी पिक्चर में बात करूं, बहुत बड़े सेंस में बात करूं, तो ये जो छोटा जी है ना बेटा, ये वाकई में कांस्टेंट नहीं होता। ये हाइट के साथ चेंज हो जाता है, ये डेप्थ के साथ चेंज हो जाता है। परंतु ये जो काइनेमेटिक्स में जो हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं, हम लोग वहां पर इस जी को कैसे ट्रीट करेंगे, हम लोग इस जी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा कि बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन इसमें नहीं आता, ना तो बहुत ज्यादा हाइट के साथ, ना बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ। अगर आपकी हाइट्स अगर थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर्स में आने लग जाए, या आपकी डेप्थ अगर थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर्स में आने लग जाए, कई 100 किलोमीटर हो जाए, तब तो ये छोटा जी चेंज करता है, और नहीं तो ये छोटा जी चेंज नहीं करता है ना। 2 4 5 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 2 4 5 किलोमीटर धरती माता के नीचे चले जाओ, तो भाई साहब ये छोटा जी चेंज करने वाला नहीं है। तो हम तो इसे कांस्टेंट की तरह मानेंगे जब तक हम काइनेमेटिक का सवाल कर रहे हैं, जब तक हम काइनेमेटिक से सवाल कर रहे हैं। और जब सवाल हो जाएगा ग्रेविटेशन का, उस समय भाई साहब ये जी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है भाई साहब। बोलो बात समझ आई। 110%। ये कुछ ओवरव्यू सा दिया मैंने तुम्हें, अगर ये नहीं भी बताता ना, सवाल तुमसे सब भी बन जाएंगे। ये तो मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं यहां पर इससे क्या है, थोड़ी थोड़ी फील आने लगती है भाई साहब अंदर से कि अच्छा सर इसकी बात कर रहे हैं। कोई बच्चा इसके ऊपर कमेंट नहीं उठा सके, कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट ना कर सके कि सर छोटा जी तो कांस्टेंट ही नहीं होता। आप तो जरा यहाँ पे इक्वेशन मोशन लगा रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया देख बेटा कि 2 4 5 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 2 4 5 किलोमीटर नीचे चले जाओ, भाई साहब जी कांस्टेंट रहेगा। और हम तो मीटर्स में खेलने वाले हैं भाई साहब, हम तो किस में खेलने वाले हैं, मीटर्स में खेलने वाले हैं। तो हमारे लिए तो भाई साहब छोटा जी कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का। तो बेटा ये वो फोर्स होता है जिस फोर्स के द्वारा धरती माता किसी भी पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ खींचती है ना, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अगर ये मास यहां की बजाय अगर यहां रखा होता ना, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता ना, वो ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा लग रहा होता, ऐसा लग रहा होता, ऐसा है ना, mg जो लग रहा होता ना, अंदर की तरफ लग रहा होता। अगर वो पार्टिकल मैं तो कहता हूं यहां मौजूद होता यहां पर, तो भाई साहब mg ऐसा लग रहा होता, ऐसा लग रहा होता mg। बोलो बात समझ आ गई, पक्का पक्का सोच लो है ना। तो देखो ध्यान से देखो, इस चौक को अगर मैं यहां से ऐसा छोड़ दो, ये आया नीचे है ना, ये नीचे किस फोर्स की वजह से आया है, ये नीचे भाई साहब इस फोर्स की वजह से आया है, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इस नाम से, mg के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। उसमें जो छोटा जी होता है वो ये होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, तो जी की जो वैल्यू है ना, वो आमतौर पर इतनी होती है, जी की वैल्यू जो होती है वो इतनी ली जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परंतु क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से, या जो भी मैं क्वेश्चन तुम्हें सारे के सारे कराऊंगा, हम उसको नियरली 10 लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से इससे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। अगर पेपर में सवाल आ जाए और कुछ भी ना दे रखा हो, कुछ भी ना दे रखा हो, तो भाई साहब आप 9.8 मीटर पर सेकेंड लेकर ही सवाल सॉल्व करें। 10 से फिर देखना वेरिएशन आ जाएगा उसमें, तो सवाल आपका गलत माना जाएगा। और अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन ही कर दिया जाए कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के सॉल्व करो, तो वैसे कर देना। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा कैसा माने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने। और यहां क्लास में मैं क्या मानूंगा, मैं तो 10 लेकर के उसको सॉल्व करूंगा। बोलो बात समझ आई, पक्का पक्का 110%। अब मेरी बात सुनो, देखो तो ये जो मोशन था ना, ये मोशन, ये मोशन, इसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। और ग्रेविटी को हम यहां पर फॉर द टाइम बीइंग एक कांस्टेंट फोर्स मान रहे हैं, हालांकि वो कांस्टेंट होता नहीं है। बोलो बात समझ आई, पक्का पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने कहा ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, बात समझ आएगी। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा, पर जितना सिंपल टॉपिक है ना, सवालों का लेवल में उतना ही अच्छा रखूंगा। तो ठीक है, तैयार रहना एकदम अच्छे से, अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं। और इस चैनल पर जब आप लोग आते हो तो आपको पता ही होता है भाई साहब, सवालों का लेवल तो अलग ही होगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर जेई एडवांस की और नीट की बात होती है, उससे नीचे की हम लोग बात नहीं करते हैं, है ना। आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो हम लोग बात करने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी की। सुने मेरी बात, मैं आपको पहले कुछ टेक्निक बता देता हूं, कुछ आपको ना कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, तो अगर वो पॉइंट्स मेरे दिमाग में रह जाएंगे ना, तो जानते हो मेरा कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। अगर वो पॉइंट्स बस मेरे दिमाग में रह जाएं, उसके बाद भाई साहब 110% सारे के सारे सवाल बनेंगे बनेंगे बनेंगे। बोल बात समझ आई, पक्का। अब मेरी बात सुन, ध्यान से देख क्या बोला गया, मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिख देता हूं, अब वो पॉइंट याद रखना, बस सारे सवाल बनेंगे। सुनो देखो ध्यान से देखो क्या बोला गया, हिंदी में लिखता हूं भाई साहब मस्त ढंग से। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले जो सुन रहे हैं, जिनको हिंदी अगर समझ नहीं आती, साउथ वाले बच्चे होते हैं, कुछ बंगाल के बच्चे होते हैं देख रहे होते हैं, कुछ बाहर के भी बच्चे होते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते, मैं इंग्लिश में भी उसको रिसाइट करता चलूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि बच्चे कनेक्ट भी कर पाए, ताकि फील भी ले पाए भाई साहब, है ना। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि जहां से भी, सुनो, जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए, जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए, ठीक है,
जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए उस लेवल को जीरो लेवल मान लें। जीरो लेवल मान लें मतलब अगर इंग्लिश में बोलना चाहूं तो क्या बोलना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि द लेवल फ्रॉम विच यू आर रिलीजिंग द पार्टिकल और यू आर थ्रोइंग द पार्टिकल, टेक इट एज अ जीरो लेवल, कि जहां से भी आप पार्टिकल को छोड़ रहे हैं या पार्टिकल को फेंक रहे हैं उस लेवल को क्या मान लें, जीरो लेवल मान लें। मैंने कहा ठीक भाई, मान लिया, रेफरेंस लेवल मान लिया, रेफरेंस लेवल माने जीरो लेवल, है ना। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, दूसरा पॉइंट बोला गया कि ऐसी क्वांटिटीज, अब क्वांटिटीज के नाम पर काइनेमेटिक्स में क्या होगा, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यही तो हो सकता है, और तो कुछ भी होने वाला नहीं है ना। मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, क्या बोला गया कि ऐसी क्वांटिटीज जो जिनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या जो ऊपर की तरफ मेजर की जा रही हैं, मेजर की जा रही हैं, उन्हें पॉजिटिव मान लें। उन्हें क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, उन्हें पॉजिटिव मान लें, ठीक है। अब रेफरेंस लेवल से क्या बोला, रेफरेंस लेवल से या तो किसी क्वांटिटी को आप ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो या उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, है ना, या उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, उसे क्या मान ले, पॉजिटिव मान ले। मैंने कहा ठीक भाई साहब, मान ली, पॉजिटिव मान ली। भाई आपने कहा सर जी, हमने मान ली, ठीक है। तीसरी चीज बेसिकली, दो चीज तो हो गई, है ना। तीसरी चीज क्या बोले गई कि ऐसी क्वांटिटीज जो रेफरेंस लेवल के नीचे मेजर की जा रही हो, जो रेफरेंस लेवल के नीचे मेजर की जा रही हो या जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, नीचे के तरफ हो, उन्हें नेगेटिव मान लें। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बस टेक्निक समाप्त हो गया, सवाल हो गया। अब तुमसे सारे सवाल बनेंगे। सुनो क्या बोला गया कि the level from which you are releasing the particle or you are throwing the particle, take it as a zero level, फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि the quantities which are being measured below the reference level or which have the direction downward, take those quantities as a negative quantities, ठीक है, take those quantities as the negative quantities। और क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि the quantities which are having the direction upwards or which are being measured upwards, ठीक है, which are being measured upwards from the reference level, take them as a positive quantity। बोलो क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्का क्या मैं तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं। हिंदी में मैंने लिखे परंतु इंग्लिश में भी तुम्हें बता दी ताकि तुम लोग समझ पाओ। बोल पक्की बात, सोच ले। अब तो सवाल ही सवाल करने हैं भाई साहब, अब बिल्कुल बेसिक सवालों से उठाऊंगा, उसके बाद भाई साहब सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। परंतु उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग लेंगे इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बेटा चलो अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो एक और बहुत बढ़िया बात मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो मेरी बात, सुना जरा ध्यान से देखा। मैंने बोला कि मान लो कि यहां से ना मैंने किसी बॉल को जो है ऐसे ऊपर फेंक दिया, ठीक है, किसी भी रफ्तार से ऐसे ऊपर फेंक दिया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रेविटी की डायरेक्शन तो हमेशा नीचे की तरफ रहती है ना, चाहे आप बॉल को ऊपर फेंको, चाहे तो मैं कहता हूं मान लो ऊपर से और मैंने फिर नीचे फेंक दिया, ऊपर से मैंने फिर नीचे फेंक दिया, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही काम कर रही है। मैंने क्या बोला था कि ऐसी क्वांटिटीज जो ऊपर मेजर की जाए या जिनकी डायरेक्शन ऊपर हो, ऐसी क्वांटिटीज जो नीचे मेजर की जाए या जिनकी डायरेक्शन नीचे हो,
उन्हें नेगेटिव लेंगे। तो ध्यान से देखो, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है भाई, धरती माता तो हमेशा किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है अपने सेंटर की तरफ। तो भाई साहब ग्रेविटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है, ग्रेविटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज भाई साहब, हर एक सवाल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, इस बात को याद रखना, नहीं तो भाई साहब सवाल तुमसे नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। बोलो बात समझ आई? ग्रेविटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्या हमें बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। अब देख मैं तुझसे सवाल बनाता हूं, सुनो। जैसे जैसे हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी ना, देखो उन्हीं को मैं वर्टिकल मोशन के लिए तुम्हें लिख करके बताता हूं, सुनो। देखो जैसे होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a तो हमेशा क्या रहेगा यहां पर, माइनस जी रहेगा, g तो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं वर्टिकल मोशन के लिए लिखना चाहूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। और सुनो, जैसे कि हम लोग ये लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जो होता था वो अपन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, और यहां पर तो वर्टिकल होने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट ना बोल करके हम लोग उसे बोल देंगे हाइट। क्या बोल देंगे? हाइट। तो क्या बोलेंगे कि h इज इक्वल टू यू टी और -1/2 और जी टी स्क्वायर। देखो ग्रेविटी को हमेशा नेगेटिव रखूंगा मैं, हमेशा नेगेटिव रखूंगा, है ना। जैसे वहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहां पर क्या लिख देंगे उसको टीप टीप के, ये लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और a की जगह पे माइनस g और s के जगह पे h। आई होप हमको बात समझ आ गई होगी यार, है ना। देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बन जाती है, पक्का सोच ले। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें देखो कुछ बेसिक बातें तुम्हें बताता चलता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, सुनो, सवाल समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, जो तुम समझना चाहो समझो उसको। मैंने बोला कि मान लो ये हमारा धरती माता थी, है ना, ये हमारा लेवल था, और मैं यहीं से किसी पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं यू रफ्तार से, है ना। अब देखो क्या बोला गया था कि जैसे भी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए आप उस लेवल को 0 लेवल माने, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, ये मेरा 0 लेवल है, ठीक है। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अब बोला गया कि जो क्वांटिटीज ऊपर की तरफ मेजर की जाएं या ऊपर की तरफ हो उन्हें आप पॉजिटिव माने, और जो जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो या जो नीचे मेजर की जाएं उन्हें आप नेगेटिव माने। आपसे पहला सवाल तो क्या पूछा गया? पहला सवाल तो ये बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, ठीक है, अचीव्ड बाय द बॉल। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, इसकी रफ्तार धीरे 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 कम पड़ती चली जाएगी। ऐसा होता है ना कि धीरे 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 ऊपर जाते हैं तो रफ्तार कम पड़ती है, कम पड़ती, कम पड़ती, कम पड़ती, और एक जगह पर जाके बॉल जस्ट रुक जाती है ना, रुक जाती, एक जगह पर जाकर के बॉल जस्ट ऐसे रुक जाती है और उसके बाद फिर वापस से नीचे आना शुरू कर देती है। तो जहां पर जाकर बॉल जस्ट रुकती है ऐसे मोमेंटरली, वही हाइट क्या होती है? वही मैक्सिमम हाइट होती है। वही क्या होती है? मैक्सिमम हाइट। तो मुझे आज के बाद ये बात समझ आनी चाहिए कि जब भी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है उस समय मैक्सिमम हाइट के समय पर जो फाइनल रफ्तार रहेगी वो क्या रहेगी? 0 रहेगी भाई साहब। बोलो 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 बोलो, बात समझ आई नहीं? मैक्सिमम हाइट के टाइम पर जो रफ्तार रहने वाली है फाइनल रफ्तार, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो, तो क्या बोला गया? मैंने बोला चलो मान लो यहां पर जाकर के फाइनल कहीं तो वो बॉल रुक जाएगी और ये हाइट रहेगी h max, ये हाइट रहेगी h max। मैंने कहा ठीक है, और इस जगह पर जो फाइनल रफ्तार है वो क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई, है ना। अब सोच करके देख, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना चाहूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है, सुनना मेरी बात, देखो ध्यान सुनो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही कहती है ना। सुनो देखो, फाइनल रफ्तार तो हो गई 0, फाइनल रफ्तार तो हो गई 0, और देखो रेफरेंस लेवल से u देखो ऊपर की तरफ है, इसलिए u को बोला गया पॉजिटिव है ना। तो ये देखो माइनस का साइन तो पहले से था ना, तो माइनस यू स्क्वायर और 2 और a की जगह पे माइनस g ऑलवेज, क्योंकि g तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, जी तो हमेशा नीचे की तरफ होता है। और सुनो, इस रेफरेंस लेवल से ये हाइट तो ऊपर की तरफ मेजर की जा रही है ना, ऊपर की तरफ है ना, तो भाई साहब हाइट ले गई पॉजिटिव, हाइट ले गई पॉजिटिव। ध्यान से देखो, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, तो h max जो आई, h max क्या आ गई? ये आ गई u स्क्वायर बाय 2g। h max क्या आ गई? u स्क्वायर बाय 2g। आज के बाद भाई साहब आधी रात को भी ये फॉर्मूला याद रखना, u स्क्वायर बाय 2g, पहले बता रहा हूं, सोच लो भाई साहब, u स्क्वायर बाय 2g। बोलो बात समझ आ गई? पक्का पक्का।
110% एकदम। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है, बोला आपने पार्टिकल को ऐसे फेंक तो दिया, बोला बताओ पार्टिकल कितनी देर में वापस जमीन पर लौट करके आएगा। ठीक है, देखो सुनो, पार्टिकल को फेंका, नीचे आया, बोल बात समझ आई। तो जिस समय आपने पार्टिकल को फेंका उसके बाद वो पूरा हवा में रहा, हवा में रहा, हवा में रहा, हवा में रहा और वापस जमीन पर आकर टकरा गया, वापस जमीन पर आकर टकरा गया। तो बेटा जितने समय के लिए पार्टिकल हवा में रहता है ना, जितने समय के लिए पार्टिकल हवा में रहता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखना आज के बाद कि जितने समय के लिए छोड़ने के बाद है ना, प्रोजेक्ट करने के बाद जितने समय के लिए पार्टिकल हवा में रहता है उस समय को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही सवाल आपसे पूछा भी गया, आपसे सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा ठीक है, इसी सवाल के लिए पूछा गया है दूसरा सवाल कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मेरी बात सुन, देख क्या हुआ कि पार्टिकल गया 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 और वापस से एक पलटी मार के नीचे आया और नीचे आके भाई साहब यहां पर आकर फिर से हिट कर गया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा देखो, पार्टिकल गया और वापस आकर के जमीन पर आ गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बे? अच्छा, डिस्टेंस तो 2h मैक्स है, पक्का पक्का डिस्टेंस तो 2h मैक्स है, h मैक्स जाने का, h मैक्स वापस आने का, तो डिस्टेंस तो पक्का पक्का 2h मैक्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम बताओ, कितना है डिस्प्लेसमेंट? भाई साहब डिस्प्लेसमेंट तो 0 है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वापस गया पार्टिकल, वापस नीचे आ गया। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अब सुनो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है, देखो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, पार्टिकल वापस आ गया ना नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? 0। और u देखो, पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया था ना, तो u पॉजिटिव, और ये टाइम ही तो मैंने निकालना है, ये टाइम ही तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। और a तो हमेशा क्या लिया जाएगा? माइनस का g लिया जाएगा, क्योंकि हमेशा नीचे रहता है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ut इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। एक टाइम ने एक टाइम को मार दिया, तो भाई साहब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये t ही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये t ही क्या है? मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि कितना हो गया? 2u बाय g। कितना हो गया भाई साहब? 2u बाय g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो गया 2u बाय g, और h मैक्स कितना हो गया? u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। ये दोनों बातें आज के बाद भाई साहब मुझे हमेशा याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं तुम्हें एक सवाल बोल दूं, मान लो मैं तुम्हें एक सवाल बोल दूं, इस तरह से एक सवाल बोल दूं, मान लो, सुनना मेरी बात सुनना। देखो मैंने बोला, मान लो ये सवाल है, देखो इस तरह से एक बॉल थी, ठीक है, उस बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपने ऊपर फेंक दिया। मैं बोलूं कि एच मैक्स बता, मैं बोलूं कि एच मैक्स बता, बोलो, बता सकते हो पक्का? एक काम करो, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो, और एक बार आंसर लिख के बैठ जाना, आंसर लिख के बैठ जाना, फिर आगे वीडियो को बढ़ाना, ठीक है ना? चलो, बढ़ाया पक्का? मैं ऐसी आशा करूं एक बार तुम कर चुके हो, सोच लो। चलो आ जाओ, सुनो, देखो ध्यान से देखो, तुमने ये करा ना कि एच मैक्स इज इक्वल टू, देखो तुमने ये करा होगा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, तो ये देखो कितना हो गया? 10 पावर 6 हो गया, और डिवाइड बाय 20, यही हो ना? अरे जी की वैल्यू तो 10 ही रखोगे ना सर। यहां पर सर माइनस क्यों नहीं रख रहे हैं? अरे वो माइनस रखने के बाद ही ये फॉर्मूला आया भाई साहब, इसमें पहले से साइन रख चुके हो। अरे यार, इसमें पहले से साइन रख चुके हो, इसमें पहले से साइन रख चुके हो, उसके बाद ही आया है, तो दोबारा साइन रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना इसको, कहीं पता चले गड़बड़ कर दो, पक्का सोच ले, है ना? अब ध्यान से देखो बेटा, तो इसको ऐसे लिख दूं, देखो ऐसे लिख दूं, 100 इंटू 10 पावर 4 और डिवाइड बाय 20, ऐसे लिख सकता हूं ना? देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो तुम्हारी एच मैक्स ही आई होगी। सुनो, ये आ गई 50,000 मीटर। 50,000 मीटर का मतलब है, देखो इतना, देखो 50 और 1000 मीटर, इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 50 किलोमीटर, इसका मतलब हो गया 50 किलोमीटर। ये हो गया हमारा कितना? एच मैक्स हो गया। ये गलत है भाई साहब, ये गलत है, गलत है ये। अभी बताया गया था ना अपने को कि जैसे ही हाइट अगर 2-3 किलोमीटर से ज्यादा होने लगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ज्यादा होने लगे, तो भाई साहब जी को कांस्टेंट नहीं ले सकते, और जब जी को कांस्टेंट ही नहीं ले सकते तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते यार। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बेटा इतनी बड़ी हाइट्स के लिए, इतनी बड़ी हाइट्स के लिए जी कांस्टेंट होता नहीं है। तुम्हें से कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि जी जो है हाइट के साथ वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? GH इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय RE का होल स्क्वायर, है कि नहीं? जानते हो कि नहीं जानते हो भाई साहब? ऐसे वेरी करता है वो, जी कांस्टेंट नहीं रहता इतनी बड़ी हाइट्स के लिए। हम तो बात करते हैं कुछ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इतने की बात करते हैं भाई साहब।
काइनेमेटिक्स में इतने की भाई ये भी बहुत ज्यादा है, इतना की बात करते हैं अपन तो, है कि नहीं? तो उसके लिए अपन जी को कांस्टेंट मानते हैं, परंतु इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए भाई साहब जी कांस्टेंट नहीं होता, तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। ये जो सवाल है ना, ये सवाल भाई साहब ग्रेविटेशन का सवाल है, एनर्जी कंजर्वेशन से बिठाएंगे इसको, बैठ जाएगा एक ही लाइन में, परंतु भाई साहब ये कोई सही आंसर नहीं है। बोल बात समझ आई? लिख लेना उसको, यहां पर ये सवाल इसीलिए करवाया ताकि तुम्हारी कॉपी में मैं लिखवा सकूं भाई साहब कि भाई साहब इतनी बड़ी हाइट के लिए जी कांस्टेंट रहता नहीं है, तो भाई साहब ये काइनेमेटिक का सवाल नहीं है, ये सवाल है ग्रेविटेशन का। हाँ ना, बोलो बोलो, बात समझ आ गई? पक्का पक्का एकदम, सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं मैं, अब समझ जाओ बात को, बात समझ आ गई ना? सोच ले, ये दोनों बातें भाई साहब, दोनों फॉर्मूले आधी रात को भी याद होने चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u/g और मैक्सिमम हाइट कितनी है u²/2g। मैं ऐसी आशा करता हूं अपने को बात समझ आ गई है। आई है कि नहीं आई? बोल बोल बोल, पक्का एकदम, सोच ले। चलो आ जाओ, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, चलो सुनो, एक और सिंपल सवाल करते हैं, ठीक है? फिर धीरे धीरे लेवल को अपन बढ़ाएंगे, है ना? सुनो मेरी बात, क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि मान लो ये धरती माता है, ठीक है, और ये है एक टावर, ठीक है? इस टावर की हाइट आप लोगों को दे दी गई है कि मान लो 20 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है? और यहां से अपन ने क्या करा कि किसी पार्टिकल को ना अपन ने यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है? अपन ने किसी पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया। अब आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। पहले तो ये सवाल पूछा गया, ठीक है? और एक और सवाल इसी में दूसरा पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड, व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। चलो भाई, मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और एक बार खुद से करके ना नीचे आंसर कमेंट में लिखो जरा एक बार। जब लिखोगे ना तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार तुम लोग सीख रहे हो यार, है ना? चलो करो, शाबाश, करो 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 करो। ना 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 करा तुमने? पक्का? सोच लो, कमेंट कर दिया ना नीचे? कमेंट करके बताना यार, देखो नहीं तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है, बता रहा हूं मैं बिल्कुल भी। कर दिया? पक्का? सुनो, आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो जब आप पार्टिकल को आपने रिलीज करा तो उस समय जो रफ्तार रही होगी उसकी इनिशियली वो 0 रही होगी, है ना? बात समझ आ रही है ना? भाई जब आप पार्टिकल को रिलीज करते हो तो रिलीज करने का मतलब जैसे ऐसे छोड़ना होता है, ठीक है? ऐसे देख के नहीं मारना होता, ऐसे फेंकना नहीं होता कि लो फेंक दिया उसको। जब फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ रफ्तार होती है, और जब रिलीज करते हैं तो इनिशियली कोई रफ्तार नहीं होती। भाई साहब सुसाइड में और मर्डर में फर्क होता है। सुसाइड में जब आदमी कूदता है ना तो 0 रफ्तार से कूदता है, और जब मर्डर करा जाता है तो धक्का देकर उसको फेंका जाता है, तो कुछ ना कुछ इनिशियल रफ्तार होती है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसे तो भाई साहब सुसाइड, एकदम क्लियर केस ऑफ सुसाइड कि रिलीज हल्का सा ऐसे। बोलो बात समझ आई? पक्का पक्का? सोच ले। चलो आ जाओ, सुनो। तो बोला भाई इनिशियल रफ्तार तो 0 है। मैंने कहा ठीक है, तो पार्टिकल यहां से आकर के ऐसे ऐसे गिरने वाला है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। मैंने कहा ठीक है। पहला सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, जहां से भी पार्टिकल को फेंका जाए या छोड़ा जाए उस लेवल को 0 लेवल मान लिया जाता है ना? उसके नीचे की जो भी सारी चीजें होंगी या जो चीजें नीचे मेजर की जाएंगी वो सारी नेगेटिव ली जाएंगी, जो ऊपर की चीजें होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी। सुनो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्या यही कहती है क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? हाँ भाई साहब, यही कहती है। सुनो, आपने नीचे की तरफ छोड़ा है ना उसको, पार्टिकल को, नीचे आ रहा है ना, तो सुनो 0 लेवल से ये जो हाइट है अभी नीचे की तरफ मेजर की जाएगी, मतलब कि -20। बहुत बढ़िया। और इनिशियल रफ्तार तो 0 थी, इज इक्वल टू 1/2, और एक ही जगह पर हमेशा -g रखना है, मतलब कि -10 रखना है, और साथ में टी स्क्वायर। देखो 0 ने 0 को मार दिया, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो भाई साहब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब के छोड़ने के 2 सेकेंड के भीतर भीतर वो पार्टिकल, मतलब 2 सेकेंड होते ही भाई साहब जस्ट वो जमीन को यहां पर ऐसे हिट कर जाएगा, इस जगह पर वो जमीन को ऐसे हिट कर जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल क्या बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। मैंने कहा ठीक है, क्या बात है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या कहती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है
कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अच्छा सोच करके देखो, जब हिट कर रहा होगा तो रफ्तार तो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ली जाएगी, है ना। तो माइनस v इज इक्वल टू इनिशियल रफ्तार तो थी 0 और a है माइनस का g माइनस का 10 और टाइम कितना, देखो कितने टाइम में आकर के हिट करा, अब ये भी निकाला है, ये 2 आया था, देखो माइनस से माइनस को मार दिया तो रफ्तार कितनी आएगी, वो आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप अपने को ये बात समझ आ गई होगी। बोलो आई है कि नहीं आई? नॉर्मल सी बात है ना, सोच ले, कोई दिक्कत तो नहीं मन में, कोई परेशानी तो नहीं मन में। अब सुनो, देखो तुमसे 2 सवाल, देखो मैं पूछता हूं अब, है ना। सुनो, आसान सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल गलत मत करियो भाई साहब, अगर गलत कर देगा मेरे को बड़ा तकलीफ होगी, मेरे को बड़ा दुख होगा भाई साहब, गलत मत करना एकदम, और नीचे कमेंट करके बताना। सुनो क्या सवाल बोला, सवाल इस प्रकार से बोला गया है कि ये जो ग्राउंड है ना, ये जो धरती माता है ना, धरती माता से हमने क्या करा, हमने एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंक दिया और ऊपर फेंका है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो यही सवाल बोला गया, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अभी फॉर्मूला तुमको बता के चुका था पिछली स्लाइड में, है ना। सुनो आ जाओ, तो क्या बोला गया कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो राइज करेगा, पहले तो भैया यही बता दो कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो राइज करेगा, पहले तो यही बता दो। उसके बाद बोला गया कि टाइम टेकन टू रीच द एच मैक्स, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछ रहा हूं, टाइम टेकन टू रीच द एच मैक्स, तो क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही होगा क्या, ये बात भाई साहब, है ना। टाइम टेकन टू रीच द एच मैक्स, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द एच मैक्स, टू रीच द एच मैक्स, ठीक है। ये सवाल अपने को ऐसे बोल दिया गया भाई साहब, है ना। और इस सवाल का जो आंसर ये आज का पहला HW क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा पहला होमवर्क क्वेश्चन हो गया भाई साहब, है ना। चलो इसको कमेंट में बताना, इसका आंसर बिल्कुल आसान है एकदम भाई साहब, पेन भी ना चलाना पड़े, इतना आसान है। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, नीचे कमेंट में बताना जरूर कि सर देखो मेरा ये आंसर आ रहा है, फिर मैं बता दूंगा कि सही है कि नहीं, और सही ही करोगे तुम भाई साहब, ये कोई बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो बात समझ आई, पक्का, सोच ले। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छा सा, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा, चलो और बढ़िया सा सवाल करते हैं। देखो अच्छा सा सवाल है, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है, हम लोग कर सकते हैं इस सवाल को। देखो क्या सवाल है, ये सवाल है, बोला गया कि एक पार्टिकल को ना हमने ऐसे फेंक दिया, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया, धरती माता से ऐसे ऊपर की तरफ एक v0 रफ्तार से हमने पार्टिकल को फेंक दिया है। सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, find out the velocity of the particle when it is at a height, when it is at a height half of the maximum height, half of the maximum height, ठीक है। जब अपनी मैक्सिमम हाइट के हाफ पर पहुंच चुका हो उस समय उसकी कितनी रफ्तार आएगी, ये रफ्तार आपको बतानी है। कर सकते हो ना। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, एक बार खुद से करने का ट्राई करो और नीचे कमेंट करके आंसर बताओ कि देखो सर ये आंसर आ रहा है, सर देखो हमारा तो, अब आप जानो आपका काम जाने, है ना। बताओ चलो। हम दिल दे चुके सनम, गाना मत सुनो, सवाल करो। तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम हो हम दिल दे चुके सनम। कराना पक्का। देखो मेरी बात सुनो, बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज अ हाइट हाफ ऑफ द एच मैक्स। अच्छा एच मैक्स कितनी आएगी वैसे? एच मैक्स तो मुझे पता है कितना आने वाला है, तू बोल। v0 स्क्वायर बाय 2g, यही है ना। अरे भाई दे रखी है अपने को इनिशियल रफ्तार v0 है तो v0 स्क्वायर बाय 2g। मैंने कहा हाँ ठीक है, बात समझ आती है। अब सोच करके देख ध्यान से देख। तो मान लो जब आपने पार्टिकल को यहां से फेंका ना तो उस समय उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार थी, मान लो v0, ठीक है। और मैंने बोला मान लो ये एच मैक्स है, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये एच मैक्स है, ठीक है। एच मैक्स कितना था? एच मैक्स कितना है तू बोल। अभी बताया हमने कितना है एच मैक्स, v0 स्क्वायर बाय 2g। और यहां पर जाने के बाद तो जो रफ्तार है वो 0 ही हो गई होगी, परंतु इसके बीच का जो ये जो लेवल है ना, जहां पर बिल्कुल आधा हो रखा है, सुनो ये हाइट कितनी है फिर तुम बताओ, ये हाइट कितनी है? ये है v0 स्क्वायर बाय 4g।
हाँ, इस जगह पर मुझे रफ्तार बतानी है, इस जगह पर जो रफ्तार है ना ये मुझे बतानी है ना, ये बतानी है मुझे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लो ना, कहीं परेशान हो रहे हो। सुनो देखो ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, ये कहती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए उस लेवल को जीरो लेवल मान लो, उसके ऊपर जो भी चीज हो या ऊपर जो मेजर करी जाए वो सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। या जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो या जो नीचे मेजर करी जाए वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो v नॉट तो ऊपर की तरफ मेजर की गई है, v भी ऊपर की तरफ मेजर की गई है, तो दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है। v स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना था v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और g हमेशा नेगेटिव होता है भाई साहब। बहुत बढ़िया, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का g ना, तो माइनस का g लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, माइनस का g लिख देते हैं। और s कितना आया, s s s s ढूंढो 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 ढूंढो, ये डिस्टेंस कितना है, v नॉट स्क्वायर बाय 4g। बहुत बढ़िया साहब, v नॉट स्क्वायर बाय 4g। ध्यान से देखो, g ने g को मार दिया, इसने भी इसको मार दिया, तो यह माइनस का v नॉट स्क्वायर बाय 2, है ना। बोलो सही कर दिया एकदम, पक्का पक्का, है ना। ध्यान से देखो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 और प्लस का v नॉट स्क्वायर। अब एक में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा, है ना। तो ये बच जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय 2, तो भाई साहब रफ्तार कितनी आ गई, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पर इतनी आ गई, v नॉट बाय अंडर रूट 2, ठीक है, v नॉट बाय अंडर रूट 2 और मीटर और पर सेकेंड, ठीक है, v नॉट बाय अंडर रूट 2 और मीटर पर सेकेंड। इतनी सी बात है, नॉर्मल सा सवाल है कि मैक्सिमम हाइट के आधे पर जब पहुंचेगा तो रफ्तार कितनी हो जाएगी, v नॉट बाय अंडर रूट 2 हो जाएगी। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें बात समझ आ गई है यार, सोच लो 110%। भाई साहब ऐसे और सवाल तुमसे भी कराने वाला हूं मैं, पक्का पक्का 110%। चलो आ जाओ, इसको नोट करो, उसके बाद एक और सवाल कराऊंगा, देखना उसमें तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एक अच्छी सी, है ना। चलो उसको नोट कर लो एक बारी। आओ बेटा चलो, अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही जानदार सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, और उसके बाद उसको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो उसके ही जैसे और कई सवालों में लगाई जा सकती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या बोला गया, सवाल इस तरह से बोला गया कि अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स, और अपवर्ड से मेरा मतलब यहां पर वर्टिकली अपवर्ड से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं एंगल बना के फेंका है सर, ये भी तो अपवर्ड है सर, वो वाला अपवर्ड नहीं, ठीक है। सुनो, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स such that it achieves a maximum height h max, ओके, a maximum height h max, ये दे दिया आपको कि भाई h max हाइट अचीव करता है, इस तरह से उसको ऊपर ऐसे फेंका है। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या होगा कि जैसे आप पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे ना, पार्टिकल की रफ्तार धीरे धीरे ओए घटती जाएगी और कहीं जाकर के जीरो हो जाएगी, और जहां पर जीरो हो जाएगी इसे ही बोला जाता है कि यही एच मैक्स है, यही क्या है, एच मैक्स है। तो ध्यान से देखो, शुरू में रफ्तार एकदम मैक्सिमम थी और फिर धीरे धीरे घटी। सुनो, किसी हाइट पर जाकर के रफ्तार आधी भी तो हो गई होगी, है कि नहीं, रफ्तार आधी हुई होगी कि नहीं हुई होगी यार। धीरे धीरे रफ्तार घट रही, ओए घटी, किसी जगह पर रफ्तार आधी भी हो गई होगी ना। तुमसे बस वो हाइट ही पूछी जा रही है सवाल में। क्या सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट द हाइट where its velocity becomes half of the maximum, या हाफ ऑफ द बोलना चाहिए, हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि वही मैक्सिमम है, वही इनिशियल भी है ना, हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इस प्रकार से अपने को सवाल बोला गया, चलो, है ना। अब इस प्रकार के सवाल काइनेमेटिक्स में भाई साहब बड़े फेमस सवाल हैं, तू सोच करके देख, अगर बिना पेन चलाए अगर तू वो सवाल कर पाए तो इस सवाल को मैं बिना पेन चलाए भी करवा दूंगा तुझे। अभी तो पहले प्रॉपर मेथड से चलेंगे कि देख प्रॉपर मेथड कितना लंबा पड़ता है भाई साहब, क्या क्या करना पड़ता है, बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, परेशान मत हो, पहले इसको सॉल्व करो भाई साहब। अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा ना भाई साहब मजा नहीं आएगा। करो, शाबाश करो, करा, अटेम्प्ट करा तुमने, अटेम्प्ट करा तो नीचे एक बार आंसर कमेंट कर दो और कमेंट करके लिखो सर देखो आपके सॉल्व करने से पहले कर रहा हूं सर मैं, देखो, है ना, आपके सॉल्व करने से पहले देखो सर मैंने आंसर मार्क किया है सर, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब। बोलो, करा, पक्का,
सोच ले, आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो बेटा, अपने को ये बोला गया सवाल में कि द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट अचीव्स अ मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, है ना, ये दे रखा है सवाल में, ये दे रखा है। तो अगर मुझे एच मैक्स दे रखा हो तो कितनी इनिशियल रफ्तार से इसको छोड़ा गया है ये मैं बता सकता हूं ना? हाँ बता सकता हूं। अभी अभी फॉर्मूला बताया गया अपने को, है ना, ये फॉर्मूला बताया गया कि भाई साहब एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो यहां से यू स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर क्या आया 2 और g और h मैक्स, तो u क्या आया, u आया अंडर द रूट 2 और g और h मैक्स। मैंने कहा ठीक है, बात समझ आ गई। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि वो हाइट बताओ, वो हाइट बताओ जहां पर ये रफ्तार आधी हो चुकी हो, जहां पर ये रफ्तार आधी हो चुकी हो। इसका मतलब कि जो फाइनल रफ्तार हो जाए वो u की आधी हो जाए। इसका मतलब कि अंडर द रूट 2g और h मैक्स की आधी रफ्तार अपने को चाहिए, वो हाइट अपने को बतानी है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो अगर आपने पार्टिकल को मान लो यहां से छोड़ा है और ये h मैक्स है, ये क्या है h मैक्स है, तो कहीं ना कहीं वो हाइट भी आई होगी, कहीं ना कहीं वो हाइट भी आई होगी जहां पर जो रफ्तार है वो v u/2 हो गई हो। आपने मान लो इनिशियली u से फेंका है तो वो रफ्तार u/2 हो गई हो, कहीं ना कहीं वो हाइट भी जरूर आई होगी। आई होगी कि नहीं आई होगी यार, बस वो हाइट पूछ रहा है। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो। क्या कहती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखो v क्या है, v तो ये रहा भाई, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g h max by 4। तो 2 उसको थोड़ा सा मार देगा तो कितना आ जाएगा g और h max by 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, देखो आंसर मैच नहीं करेगा नहीं तो, ठीक है। माइनस यू स्क्वायर, देखो यू स्क्वायर तो मेरे पास है ही, कितना है 2 और g और h max, है ना। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, एकदम पक्का पक्का सही चल रहा है मामला, है ना। और सुनो ये कितना हुआ 2 और a के जगह पे क्या रखेंगे अपन, माइनस जी रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस जी। और s की जगह पर क्या रखेंगे, h रखेंगे। बोलो तुम्हें बात समझ आई कि नहीं आई, 110%। और सुनो देखो ध्यान से देखो, तो यह है 1/2 माइनस 2g x मैक्स, तो 2 दूनी 4 उसमें से एक गया, तो यह है माइनस का 3 और g और h मैक्स और बाय 2 और इज इक्वल टू माइनस 2 और g और h। तो ध्यान से देख बेटा, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, g ने g को मार दिया, तो भाई साहब हाइट आ गई आपके पास, है ना। हाइट आ गई, कितनी आई देखो, इस 2 को उधर भेज दो तो ये आ गया 3/4 टाइम्स ऑफ h मैक्स, है ना। 3/4 टाइम्स ऑफ h मैक्स, मतलब कि जब आपकी हाइट h मैक्स की 3/4 हो जाएगी उस समय आपकी रफ्तार आधी हो चुकी होगी, है ना। ये क्या बोला गया कि पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स सो दैट इट्स हाइट इज h मैक्स, फाइंड आउट द हाइट वेयर इट्स पार्टिकल वेलोसिटी बिकम्स हाफ। जब रफ्तार आधी हो जाएगी उस समय इतनी हाइट ही अचीव कर चुका होगा। बोलो बात समझ आई, पक्का पक्का सोच ले। अब ट्रिक सुन, देख ध्यान से देख, सुनो मेरी बात सुनो। ये जरूरी थोड़ी आपसे हाफ के लिए पूछा हो कि जब रफ्तार हाफ हो जाए उस समय हाइट बताओ। ऐसा भी तो पूछ सकता था कि जब रफ्तार 1/3 हो जाए तब हाइट बताओ, जब रफ्तार 1/4 हो जाए तब हाइट बताओ, जब रफ्तार 1/5 हो जाए तब हाइट बताओ, जब रफ्तार 1/10 हो जाए तब हाइट बताओ, है ना। बोलो पूछ सकता था ना तुमसे। तो क्या इतना बड़ा मेथड फॉलो करें या कुछ ट्रिक पता चल जाए तो मजा आ जाए। बोलो पता चल जाए तो मजा आ जाए ना। सुन मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, सुन बेटा, जितने भी टाइम्स करवा रहा हूं ना वो इनिशियल रफ्तार की हाफ करवा रहे हैं ना, इस हाफ को पकड़, देख पकड़ इस हाफ को पकड़, देख बहुत मजा आएगा तेरे को। देख भाई साहब इसके ऊपर फोकस करो, पूरा फोकस इसके ऊपर। देखो हाफ का क्या मतलब है, हाफ का मतलब है 1/2। हाफ का क्या मतलब है 1/2। अब इस 1/2 में इस 2 को पकड़ो, इस 1/2 में इस 2 को पकड़ो, इस 1/2 में इस 2 को पकड़ो, एक ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे एक लाइन खींच दो। अब जो भी ये है ना, क्या है 2 है ना, 2 का स्क्वायर करो, 4 आया ना, 4 आया नहीं आया, बोलो 4 आया नहीं आया। उसके स्क्वायर में से ये घटा दो, मतलब एक घटा दो, जो भी स्क्वायर आएगा ना उसमें से हमेशा एक घटा दो। स्क्वायर कितना आया 4 आया ना, स्क्वायर कितना आया 4 आया ना, उसमें से एक घटा कितना आया 3 आया। लो भाई साहब 3, देखो ये वही फैक्टर है ना, 3/4 टाइम्स ऑफ h मैक्स। जब रफ्तार आधी हो जाएगी, जब रफ्तार आधी हो जाएगी, सिंपली 1/3 के लिए करके देखें। देखो जब रफ्तार 1/3 हो जाए, तुम खुद से बोलो, देखो 3 तिया 9, उसमें से एक घटाया 8 ऑफ h मैक्स। देख आंसर। अरे मजा आया नहीं आया, बोल बोल बोल। मैं बोलूं मान लो 1/4 हो जाए, मैं बोलूं मान लो 1/4 हो जाए, बोलो 4 चौके 16, उसमें से एक गया 15 टाइम्स h मैक्स। आंसर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, सोच लो। मैं बोलूं 1/10 हो जाए, ले 1/10 हो जाए, मैं तो बोलता हूं ले। लो भाई साहब 1/10 हो गई, करो 10 का स्क्वायर
100, उसमें से एक घटाओ, 100 में से एक घटाओ, कितना हुआ 99 भाई साहब टाइम्स एच मैक्स। बस इतना सिंपल है भाई साहब, इतना सिंपल है। देख ऐसे कैलकुलेशन होती है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? 110% भाई साहब, सोच लो जबरदस्त चीज है भाई साहब, मजा आ जाएगा एकदम ढंग से। पक्का 110%। अपने को शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई, लिख के रख लेना उसको कि भाई साहब ऐसे शॉर्ट ट्रिक होती है भाई साहब कि जो नीचे वाला जो नंबर होता है ना इसका स्क्वायर करते हैं, उसमें से एक घटा देते हैं भाई साहब, ऐसे रेशो लिख देते हैं, उतना टाइम सच मैक्स, बात खत्म। अभी हाइट कुछ भी हो सकती थी, तुमसे सवाल बोलते तो मान लो सवाल पूछता, बोलता अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट अचीव्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ मान लो 32 मीटर, 32 मीटर बोल देता, बोलता कि बताओ कब रफ्तार आधी हो जाएगी भाई साहब 3/4 टाइम्स ऑफ 32, कितना हो गया 4 8 32 8 3 24 24 भाई साहब बात खत्म, आंसर आ गया। अरे हाँ ना तो बोल दो, पक्का पक्का 24 मीटर जाते जाते इसकी रफ्तार आधी हो चुकी होगी। बात समझ आ गई? पक्का बोल तो बताओ कब रफ्तार 1/3 हो जाएगी भाई साहब 8/9 ऑफ 24, बात खत्म। 8/9 ऑफ 32, बात खत्म। बोलो बात समझ आई? पक्का सोच ले। 110% भाई साहब, नीचे कमेंट करके बताना कि मजा आया कि नहीं आया। भाई साहब देखो तुम्हारा सारा का सारा एफर्ट बचा दिया, मजे आ गए भाई साहब एकदम। पक्का सोच ले। चलो आ जाओ, सुनो इसका अच्छा सा ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आओ बेटा चलो अब चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और एक और सिंपल सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, पर इस सवाल से एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, सुनो जरा। बोला गया कि मान लीजिए ये धरती माता है भाई साहब, और ये है हमारा एक टावर। ठीक है, ये हमारा एक टावर है। ठीक है, और टावर की जो हाइट है मैं बोलता हूं चलो मान लो 15 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, कितनी मान लेते हैं? 15 मीटर मान लेते हैं। और 15 मीटर यहां से ना एक पार्टिकल को, सुनना देखो, रिलीज करने वाला केस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्या बोला कि इसी पार्टिकल को ना अपन ने यहां से ऊपर फेंक दिया, और कितनी रफ्तार से फेंक दिया? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है। सुनना, ठीक है, रिलीज नहीं करा, ऊपर फेंका है। ठीक है, अब फिर से वही सवाल आपको पूछा गया। क्या बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, टू रीच द ग्राउंड। एक सवाल तो आपको ये बोला गया है। ठीक है, और एक सवाल आपको ये बोला गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ स्टोन व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ स्टोन व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि तुम ये सहज ये सवाल कर पाओगे। ठीक है, और नहीं भी कर पाओ ना तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके जरा सोचना जरूर कि देखो सर क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार रोको, यहां वीडियो को जरा रोको, एक बार स्टॉप करो और सोचो एक बार क्या करवाना चाह रहा हूं मैं। चलो मैं ऐसी आशा करता हूं तुमने एक बार स्टॉप किया होगा, खुद से एक बार ट्राई भी किया होगा, किया है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, सुनो बेटा। तो स्टोन का होने क्या वाला है, सुनो, स्टोन का मोशन ना ऐसा होने वाला है, सुनो ऐसा, ओए 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 ऊपर जाकर के कहीं से फिर ये पलटी मारेगा, और पलटी मार करके वापस से ऐसे नीचे आ जाएगा। सुनो, ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन, और ये है इसकी फाइनल पोजीशन, है ना। बोलो बात समझ आई? तो अगर तो तुमसे कहा जाए कि भैया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो सिर्फ इतना सा ही है ना, और डिस्टेंस क्या है, ये पूरा का पूरा जो ट्रेवल किया ना ये डिस्टेंस है, और ये इतना इतना क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब। और जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो उसके लिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, हमें डिस्टेंस से क्या लेना देना है यार। बोल बात समझ आई कि नहीं? एकदम पक्का पक्का सोच ले। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं डायरेक्टली लगाना चाहूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो ये कहती है v² - u² = 2as। ठीक है, v वो रफ्तार है जिस रफ्तार से ये आकर के ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, और v नीचे की तरफ है इसलिए v को नेगेटिव लिया गया, परंतु v का स्क्वायर है तो अगेन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो v² - u², देखो u तो हम ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, है ना। और देखो कितना हो जाएगा, v² तो ये 100 हो जाएगा। सामने देखो ये हुआ 2, और a की जगह पे -10, और डिस्प्लेसमेंट देखो देखो देखो, जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए वो लेवल 0 लेवल है, और उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट है। अब तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, माइनस का लिया जाएगा भाई साहब, और ये हो जाएगा -15। तो ये क्या हो गया, v² - 100 = कितना हो गया, 15 दूनी 30, तो भाई साहब 300 हो गया प्लस का, है ना। तो v² = उधर जाएगा तो 400 हो जाएगा, और v कितना आएगा, v आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या करने वाला है, ग्राउंड को हिट करने वाला है। बोलो बात समझ आ गई? अब सुनो, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी भी पता है,
क्या तुम टाइम निकाल सकते हो? हाँ भाई साहब बिल्कुल निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और v तो नीचे की तरफ है ना, इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा, तो माइनस का 20 लिया जाएगा, इज इक्वल टू यू कहां था, ऊपर की तरफ था, इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा, और ग्रेविटी तो हमेशा नेगेटिव होती है भाई साहब, और ये आ गया t। हाँ ना, बोल दो, पक्की बात है ना? आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या आया, देखो -20, और ये उधर जाएगा तो माइनस का ही 10 हो जाएगा, और सामने क्या है, सामने क्या है, अच्छा ये 20 क्या लिख दिया मैंने, 20 कैसे लिखा, 20 नहीं, ये तो 10 आएगा ना भाई, अरे तो 10 आएगा ना भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई साहब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20 नहीं होता है, 10 होता है। देख लो मैंने सही वैल्यू पुट करी है ना, v कितना है माइनस का 20, u कितना था प्लस का 10, और a तो हमेशा माइनस का 10 रहेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, बात समझ आ गई। और ये सामने कितना बना, ये बना माइनस का 10 और t, तो ये हो गया, देखो सुनो, माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 10 इंटू टी, माइनस ने माइनस को मारा, जीरो ने जीरो को मारा, तो t कितना आ गया भाई साहब 3 सेकेंड, t कितना आ गया 3 सेकेंड। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, सोच लो 110%। देखो सवाल दिखने में हो सकता है कि टफ लग रहा हो कि यार कहां से फेंका, यार कहां पे क्या पूछना चाह रहा है, परंतु इतनी सिंपल कैलकुलेशन होती है अगर अपने को समझ आ जाए तो। चीज अगर दिमाग में बैठ जाए ना भाई साहब यहाँ पर, तो फिर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप बात समझ आ गई होगी, सोच लो। चलो आ जाओ, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। चलो आ जाओ, सुनो अब एक और बहुत ही खूबसूरत सा भाई साहब, बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं तुम्हें और कराता हूं, ठीक है? सुनो मेरी बात, देखो क्या सवाल बोला गया। सवाल कुछ ऐसा बोला गया है कि बेटा मान लो ये धरती माता है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, धरती माता है। बोला ये ना एक बिल्डिंग है, ठीक है? बोला ये ना एक बिल्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। उसमें क्या हुआ कि इस बिल्डिंग में भाई साहब कहीं तो मान लो 15 मीटर ऊपर, ठीक है, इस बिल्डिंग में कहीं तो मान लो 15 मीटर ऊपर, मान लो तुम्हारी मैडम रहती है यहाँ पे भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई साहब, यहाँ पर रहती है तुम्हारी मैडम, बहुत बढ़िया, 15 मीटर ऊपर भाई साहब जमीन से, ठीक है? और यहां पर बोला कि मान लो यहां पर एक विंडो है, ठीक है? यहां पर 15 मीटर ऊपर क्या है, एक विंडो है, और मैं भाई साहब बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ हूं। मैंने देखा तुम्हारी मैडम को भाई साहब 15 मीटर ऊपर में देख के बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई देख करके। सही लग रहा है? देखो सुनो, बोल बात समझ आई नहीं? अब मेरा क्या प्लान है ना भाई साहब, मेरे हाथ में एक फूल, वो भी गुलाब का भाई साहब, वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैंने कहा गुलाब दिया जाए मैडम को। नीचे आना उनका जरा संभव नहीं है, तो मैंने कहा गुलाब को जरा यहीं से ही फेंकते भाई साहब, फूल को यहीं से फेंकते, चला ऊपर गया फूल भाई साहब, है कि नहीं? ऐसा मैंने फूल फेंका भाई साहब यहां से, ठीक है? मैंने क्या करा, मैंने यहां से फूल को ऐसे फेंका, और फेंका भाई साहब 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बोला ठीक है, बात समझ आती है अपने को। तो क्या हुआ कि वो फूल ऐसे ऊपर गया, और तुम्हारी मैडम देख रही हो फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, और जैसे ही फूल आने वाला था ना, फूल आने वाला था भाई साहब, जैसे ही पकड़ने लगी भाई साहब, फूल मिस हो गया, फूल मिस हो गया। तो फूल जब मिस हो जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि फूल गया 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 गया, देखो मिस हो गया, तो और ऊपर गया 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 गया, और वापस से नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो भाई साहब अपने पास 2 चांस है उस फूल को पकड़ने के, है कि नहीं? तो मैडम के पास भाई साहब 2 चांस है, पहला चांस तो ये रहा, और दूसरा चांस ये रहा, है ना? तो मैडम के पास भाई साहब 2 चांस है उस फूल को पकड़ने के। क्या वो पकड़ना चाहती है तो एक बार तो पहले ही पकड़ लेती, और अगर छूट गया तो फूल अब गया ऊपर, फिर आया नीचे, तो फिर से दोबारा से पकड़ सकती है उस फूल को। बोल बात समझ आएगी नहीं आई? पक्का पक्का। अब तुम्हारा सवाल यही है कि भाई साहब ये बताओ कि तुम्हारी मैडम को जो फूल पकड़ने के 2 चांस मिलेंगे ना, कितने कितने टाइम पर मिलेंगे, किस किस टाइम पर उन्हें 2 चांस मिलेंगे उस फूल को पकड़ने के? 2 चांस मिलेंगे तो समझ आता है ना? पक्का पक्का। अब सवाल यही पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया कि फाइंड आउट द टाइम्स व्हेन शी विल गेट द चांस टू कैच द फ्लावर, ठीक है? टू कैच द रोज, टू बी प्रिसाइज। मैंने तो रोज ही दिया था, ठीक है? इसी में एक और सवाल आपको बोल दिया गया कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। कि मान लो अगर पकड़ नहीं पाई तो फिर तो नीचे आ गया, नीचे आ गया कि नहीं आ गया भाई? दोनों चांस में नहीं पकड़ पाई, मान लो सो लकी, सो अनलकी भाई साहब, पकड़ ही नहीं पाई। कि दोनों चांस में भी नहीं पकड़ पाई तो उसके बाद तो फूल नीचे ही आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो वापस आके मेरे ही सर के ऊपर गिरेगा भाई साहब, है ना? तो बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर नीचे आएगा तो कितना टाइम लगेगा। ये सवाल भी अपने को बोला गया, ठीक है? ये सेकंड वाला तो बिल्कुल आसान है, तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि नहीं? परंतु जो पहले वाला सवाल है ना, ये बड़ा गजब सवाल है यार।
बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को ही स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, देखो हो पाता कि नहीं हो पाता। नहीं तो भैया मेरे साथ तो ये हुआ ही था, मुझे तो पता ही है कैसे करना है कि नहीं? तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई साहब मेरे साथ तो हुआ ही था, तो मुझे तो पता है कैसे करना है। तुम बताओ भाई साहब तुम्हें आता है कि नहीं आता? और कर दोगे तो देखो तुम्हारे को भी फेंकना आ जाएगा भाई साहब, या पकड़ना आ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? है कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। ये तो भाई साहब जीवन मरण का सवाल हो गया भाई साहब, ये भी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? है कि नहीं? चलो वीडियो यहाँ पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो एक बार। ओ मेरे महबूब कयामत होगी, पकड़ ले नहीं तो आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बताओ भाई साहब हो ही गई मेरी तो, पकड़ा ही नहीं उन्होंने तो भाई साहब, नीचे आके गिरा मेरे सर पे गिरा वो फूल। मैं कहा छोड़ो, मैंने तेरे को कुछ देना ही नहीं आज के बाद। बात समझ आई? करा तुमने सवाल? पक्का पक्का सोच लो। देखो मैं कराता हूं, सुनो, देखो ध्यान से देखो। अच्छा मैंने कहा फेंका यहां से, देख ध्यान से देख, सुन। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा, देख ध्यान से सुन। देख ये चीजें सीखने की चीजें होती हैं भाई साहब, है ना, सवाल कर करके चीजें आती हैं भाई साहब। सुनो मेरी बात, देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से कुछ बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, सुनना इस बात को, ठीक? सुनो देखो, तो एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। देखो यहां से तुमने स्टोन को फेंका और भाई साहब कहां पकड़ा जाना है उसको? 15 मीटर ऊपर। तो 15 मीटर ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ना, देखो 15 मीटर इज इक्वल टू यू कितना था? देखो 20, और ये टी यहां से यहां तक पहुंचने का समय, बहुत बढ़िया, 20t और माइनस का 1/2 और gt स्क्वायर, मतलब माइनस का 5t स्क्वायर, मतलब कि माइनस का 5t स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, अब क्या करेंगे अपन? अब क्या करेंगे? देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करो और अच्छे से उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाओ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा माइनस का 5t स्क्वायर और प्लस का 20t और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। देखो इसको माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5t स्क्वायर और माइनस का 20t और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। देखो 5 से तो खत्म भी हो जाएगा वो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। बोल बात समझ आ गई? अब सुन, यहां से टाइम की दो वैल्यू आएंगी, यहां से टाइम की दो वैल्यू आएंगी, मेरी बात सुनना। देखो टाइम की क्या क्या वैल्यू आएगी? स्क्वायर इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट t इज इक्वल टू 1 and 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड 3 सेकंड, ये मिलेगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। मैं क्या समझू इससे? सुनो, ये t की जो वैल्यू है ना 1 सेकंड और 3 सेकंड, मुझे ये बताती है कि टाइम की इस वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भाई साहब 15 मीटर होने वाली है। समझ इस बात को, सुन, कि टाइम की इस वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर होने वाला है। ध्यान सुनना, और डिस्प्लेसमेंट मेजर कहां किया जाता है? जीरो लेवल से, रेफरेंस लेवल से, जो कि मेरा ये है, ये है मेरा जीरो लेवल, ठीक है, ये है मेरा जीरो लेवल। तो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड के लिए भी, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड के लिए भी भाई साहब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा? 15 मीटर। कहां से? जीरो लेवल से। इसका मतलब कि अगर t इज इक्वल टू 0 पर अगर आपने पार्टिकल को फेंका है ना, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर आपको वो यहां मिलेगा। उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर फिर से आपको पार्टिकल यहां मिलेगा। यार तुम्हें नहीं आया यार, बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो तुम्हारी मैडम को भाई साहब फूल को पकड़ने के दो चांस मिले, एक तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर और दूसरा मिला t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। नहीं आया ना मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का सोच लो। 0 सेकंड पर छोड़ा, जाते 1 सेकंड लगाया, फिर और 1 सेकंड तक ऊपर बढ़ता रहा, फिर अगले सेकंड में नीचे आ गया भाई साहब, तो 3 सेकंड हो चुके थे तब तक, है ना। तो भाई साहब दो चांस मिले, एक तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर और एक t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। बोल बात समझ आई? पक्का। अब देख यहीं से तुझे टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताता हूं मैं, वो फॉर्मूला नहीं लगा ना, u²/2g, हाँ उससे आंसर आएगा, मैच भी करा दूंगा, कोई खास बात नहीं है, पर इस बात को समझ ले, ध्यान से देख, सुन। तो अगर सुनना, जरा ध्यान सुनना, तो यहां से पार्टिकल को तुमने छोड़ा और भाई साहब यहां तक जाते 1 सेकंड बीत चुका, यहां तक जाते 1 सेकंड बीत चुका। फिर सुनो, यहां से पार्टिकल को छोड़ा और घूम के यहां तक आते 3 सेकंड बीत चुके। बोल बात समझ आई? पक्का समझ इस बात को, सुन ध्यान से देख, सुन, यहां से पार्टिकल को छोड़ा और यहां तक जाते 1 सेकंड बीत चुका, है ना, यहां तक जाते 1 सेकंड बीत चुका और ऊपर भी जा रहा है, सुन, अगर तू ऐसा कहे कि यहां से पार्टिकल को छोड़ा और यहां से आते भाई साहब 3 सेकंड बीत चुके और नीचे भी जा रहा है, ऐसा हुआ, देख कैसा टूचू और ऐसा। अब मेरी बात सुन, देख यहां से यहां तक जाने में अगर 1 सेकंड लगा, यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगा,
तो यहां से यहां तक आने में भी तो 1 ही सेकंड लगेगा, है ना बोल, है ना। यहां से यहां तक जाने में अगर 1 सेकंड लगा तो यहां से यहां तक आने में भी तो 1 सेकंड लगेगा, और यहां से यहां तक जाने में तो 3 सेकंड पहले लग चुके, वापस आने में 1 सेकंड और लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड भाई साहब। सुनो, यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगा, यहां से यहां तक आने में 3 सेकंड लगे, तो अगर यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकंड लगा है तो यहां से वापस आने में भी तो 1 सेकंड लगेगा। तो भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया भाई साहब। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 3 + 1 भाई साहब 4 सेकंड। देख चेक कर लेते मैंने सही करा कि नहीं करा, देखो चेक करते हैं। सुनो, t = 2u/g, है ना, यही तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो कितना आ गया, t = 2 और u कितना है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 20, और डिवाइड बाय g कितना है, 10, 10 ने 10 को मार दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आ गया भाई साहब। देखो आंसर मैच करता है कि नहीं करता, देखो बिल्कुल मैच करता है ना। तो जब हमने जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल एकदम सही है। और आई होप तुमको ये बात तो समझ आ गई होगी यार कि पहला समय कब मिलेगा पकड़ने के लिए, t = 1 सेकंड पर, और दूसरा चांस कब मिलेगा, t = 3 सेकंड पर। आई होप बात समझ आ गई होगी ढंग से। इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब इस तरह इसी सवाल को देखो मैं उल्टा करके पूछ सकता था, है ना। यहां पर तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई साहब 20 मीटर पर सेकंड से अपन ने फेंका है और 15 मीटर ऊपर विंडो थी, है ना, और 2 सेकंड के गैप में देखो पार्टिकल ने क्रॉस करा है। एक तो t = 1 सेकंड पर, एक t = 3 सेकंड पर, तो टाइम गैप कितना है, 2 सेकंड का। तुमको पता है सवाल क्या बोलता, तुमको सवाल बोलता कि 20 मीटर पर सेकंड से पत्थर को फेंका और भाई साहब पत्थर ने विंडो को 2 सेकंड के गैप में 2 बार क्रॉस करा, एक बार t = 0 पर, एक t = 3 सेकंड पर, 2 सेकंड पर। तो बोला कि बताओ भाई साहब कितना है, विंडो की हाइट कितनी है, तो 15 मीटर। फिर से आंसर आ जाता। उल्टा भी करके पूछ सकता था इस सवाल को, तो उससे अपने को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई साहब, तो सवाल बनेगा, और नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। बोल बात समझ आ गई है, पक्का पक्का सोच ले एकदम, क्योंकि मैं सवालों का लेवल अब थोड़ा सा और उठाने वाला हूं और अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूं तुम्हारे साथ। तो आई होप तुमको इतनी बात तो समझ आ गई होगी अच्छे से, आई है ना। चलो इसका मस्सा ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ सुनो, चलो अब एक और बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, देखना बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है, देखो मजा आ जाएगा तुमको एकदम, है ना। सुनो देखो क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि अ जगलर समझते हो ना तुम लोग, अरे वो जो बहुत सारी बॉल को ऐसे उई 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 करते रहते हैं, बहुत सारी बॉल होती है उनके हाथ में और बहुत सारी बॉल को ऐसे उछाल रहे होते हैं, कभी 2 बॉल होती है, कभी 3 बॉल होती है, कभी 4 बॉल, समझते हो ना। मेले वेले में कभी गए हो भाई साहब, सर्कस में कभी गए हो, वहां पे ऐसा करते हो ना, मोटी सी नाक ला के भाई साहब ढचक ढचक ढचक, उसको जगलर कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुन देख ध्यान से देख, क्या बोला गया कि अ जगलर इज जगलिंग विद द 6 balls simultaneously, ओके simultaneously, मतलब एक साथ भाई साहब 6 बॉल नचा रहा है, 6 बॉल भाई साहब एक साथ 6 बॉल नचा रहा है। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या बोला, बोला कि विद अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड, विद अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड, मतलब हर एक बॉल के बीच में, उछालने के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है, 1 सेकेंड का टाइम गैप है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर पता है क्या सवाल बोला, फिर बोला कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय ईच बॉल्स, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट्स अचीव्ड बाय द ईच बॉल। चलो ये सवाल है भाई साहब, देखो गदर सवाल भाई साहब, 1 नंबर का सवाल भाई साहब। देखो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर और खुद से सोचने का ट्राई कर दे कि हो क्या रहा होगा, प्रोसेस क्या रही होगी, क्या रहा होगा यार। क्या बोला, 6 बॉल हैं और सबके बीच में टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड है, बस डेटा के नाम पे कुछ और दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया। बोला कि 6 बॉल को नचा रहा है और टाइम गैप कितना है, बोला टाइम गैप है उनके बीच में 1 सेकेंड, टाइम गैप उनके बीच में 1 सेकेंड। और क्या बोला, क्या निकालना है, बोला मैक्सिमम हाइट निकालो। क्या निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो, ये सवाल है ना। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो, चलो है ना, करो। दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा अनाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं, सबको नहीं, खैर कोई बात नहीं, आ जाओ सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, देखो अपन करते हैं। देखो मैं ऐसे ऐसा कर रहा हूं कि तुमने एक बार ट्राई जरूर किया, सोचा जरूर है कि क्या करना है, क्या कर रहा होगा, बेसिकली क्या हो रहा होगा, सोचा तो है ना, पक्का 110%। सोचो क्या होता है ना जगलिंग में कि आप एक बॉल उछालते हो और दूसरी बॉल को यहां ट्रांसफर कर लेते हो, है ना, दूसरी बॉल यहां आई, फिर ये उछली, फिर ये यहां आई, फिर ये आई, फिर यहां, ऐसे हो रहा है ना। अब 6 बॉल्स हैं, सुन 6 बॉल उछाली जा रही है, याद रखना 6 बॉल उछाली जा रही है। सुनो देखो
तो t इज इक्वल टू 0 पर उछली पहली बॉल, t इज इक्वल टू 1 पर उछली दूसरी बॉल, t इज इक्वल टू 2 पर उछली तीसरी बॉल, t इज इक्वल टू 4 पर उछली पांचवी बॉल, और t इज इक्वल टू 5 पर उछली छठी बॉल। मतलब कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर छठी बॉल उछली है, और जब छठी बॉल उछली है ना बेटा, तो पहली बॉल हाथ में होनी चाहिए, तभी तो आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगी। हाँ, तभी तो यार नहीं आया, तभी तो प्रोसेस कंटिन्यू होगी कि अगर आखिरी बॉल उछाले तो पहली बॉल उसके हाथ में आनी चाहिए, फिर जब पहली बॉल उछाले तो ऊपर से दूसरी बॉल हाथ में आनी चाहिए, फिर जब दूसरी बॉल उछाले तो ऊपर से तीसरी बॉल हाथ में आनी, तभी तो प्रोसेस कंटिन्यू करेगी, नहीं तो कंटिन्यू हो पाएगा, जगलिंग होगी नहीं भाई साहब। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड, याद रख, पहली उछली थी t इज इक्वल टू 0 पर, और छठी उछली t इज इक्वल टू 5 पर, तो t इज इक्वल टू 5 पर जैसे ही छठी बॉल उछली तो पहली बॉल हाथ में आ गई। हाँ, इसका मतलब कि मुझे नहीं पता कितनी भी ऊपर गई हो, परंतु t इज इक्वल टू 5 सेकंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। हाँ, ये बात बोल, बात समझ आई नहीं आई? t इज इक्वल टू 5 सेकंड क्या है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। सुनो, अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, सुनो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो तो यही होता है 2u/g। मैंने कहा, और वो कितना है, वो तो 5 सेकंड है। कितना आया, 2 और u और बटा 10। बोल, बात समझ आई? तो भाई साहब u कितना आ गया, u आ गया भाई साहब 25 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उछाल रहा है भाई साहब उसको। तो हाइट कितना आ गया, सोचो हाइट कितना होता है, वो तो होता है u²/2g। हाइट कितना होता है, u²/2g। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u²/2g। तो कितना हो गया u²/2g, u कितना है 25, तो 25 25 625, 25 25 और डिवाइड बाय कितना 20। भाई साहब ये आंसर है, ये एच मैक्स है। बोल, बात समझ आई नहीं आई? सोच ले, मैं कहता होता मान लो 4 बॉल उछाल रहा है, मैं कहता 4 बॉल उछाल रहा है भाई साहब 1 सेकंड के गैप पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता, 3 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता भाई साहब, 3 सेकंड। बोल, बात समझ आई नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट होता 3 सेकंड, तो 30/2 15 मीटर पर सेकंड से उछाल रहा होता है ना। बोलो, 15 का स्क्वायर बटा 20 आंसर। नहीं आया यार, मैं क्या बोला, सोच लो। 110%। मैं तो कहता मान लो 10 बॉल उछाल रहा है एक साथ भाई साहब, 10 बॉल उछाल रहा है 1 सेकंड के गैप के ऊपर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है 9 सेकंड भाई साहब। कितना हो जाता है 9 सेकंड। तो 90/2 45 मीटर पर सेकंड, 45 का स्क्वायर बटा 20 तेरा आंसर। ये सवाल होते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कुछ, है ना। सवाल अच्छे हैं भाई साहब, सवाल बहुत अच्छे हैं, पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो अपने को अच्छे से आना चाहिए। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? 110%। इसको नोट करो भाई साहब, फिर एक और जानदार सवाल कराता हूं तो बोलेगा भाई साहब क्या मजे आ गए एकदम, है ना। करो, नोट करो, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ सुनो, देखो एक और जानदार सा सवाल, देखो बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा। सुनो, देखो वो क्या होता है अपने घर में, वो नल वल नहीं होती, जब वो नल खराब हो जाती है तो उससे से बूंदे टपकती है ना, से टप 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 टपकती कि नहीं टपकती। सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं वैसा ही कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनो, देखो मैं कुछ कुछ तो वैसा ही बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनना मेरी बात, मैंने बोला कि बेटा मान ले ये हमारी नल है, ठीक है, ये है हमारी नल। अच्छा, नल देखी है ना तुमने, सबके घर में होती होगी नल, तो बोलो पक्की बात एकदम। अरे नल तो सबने देखी होती है यार, है ना। मैंने बोला मान लो ये है हमारी नल, बहुत जानदार सी नल बनाई मैंने, सुंदर सी नल बनाई, प्यारी सी। और क्या हो रहा है कि इससे ना बूंदे टप 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 ऐसे बूंदे टपक रही हैं, ठीक है, इससे ऐसे बूंदे ऐसे टपक रही हैं। जब नल खराब हो जाती है तो बूंदे ऐसे ही टपकती है भाई साहब, है कि नहीं। तो क्या सवाल बोला गया भाई साहब, बूंद टपकती गई टपकती गई टपकती गई टपकती गई टपकती गई टपकती गई, भाई साहब मजा आ रहा है एकदम, बूंद टपक रही है। फिर क्या बोला भाई साहब, क्या बोला, बोला कि जब 5वीं बूंद टपकेगी ना, सवाल देखो मैं बताता हूं तुम्हें, सुनो। सवाल बोला गया कि जब 5वीं बूंद टपकेगी, जब 5वीं बूंद, और टपकने का बीच का गैप कितना है, बोला 1 सेकंड। 1 सेकंड के गैप के बीच में से टपकती जा रही है, ठीक है। पहली बूंद टपकी, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी टपकी, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी टपकी, फिर चौथी टपकी, फिर 5वीं टपकी। सवाल क्या बोला गया, देखो मैं लिखता नहीं हूं यहां पर, ओरल बोल देता हूं, तुम समझना सवाल को। सवाल यह बोला गया कि जब 5वीं बूंद टपकेगी, जब 5वीं बूंद टपकेगी तो दूसरी बूंद और तीसरी बूंद के बीच में कितना फासला होगा, कितना अंतर होगा, है ना। यह सवाल पूछा गया कि जब 5वीं बूंद टपकेगी तो दूसरी बूंद और तीसरी बूंद के बीच में कितना फासला होगा, कितना डिस्टेंस होगा उनके बीच में, ठीक है। बोल, बात समझ आ गई। When the 5th drop will release, then what will be the distance between second drop and the third drop। ये सवाल बोला गया। चलो करोगे, एक बार ट्राई करोगे पक्का। चलो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो, करो भाई करो। टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप ही तो बरस रहा है वो, नहीं टिप टिप नहीं है, टप टप बरस रहा है, ये टिप टिप नहीं है, ये वो टिप टिप वाला बारिश वाला होता है। पानी में आग लगाई, इलॉजिकल बातें करते हैं यार ये बॉलीवुड वाले। पानी में आग कैसे लग सकती है,
पानी के ऊपर पेट्रोल डालो, फिर रुका रहने दो उसे थोड़ी देर, फिर आग लगाओ, फिर लगेगी। पानी में आग कैसे लगेगी यार? बावड़ी बूझ। चलो करा तुमने, मैं करा हूं, सुनो देखो ध्यान से देखो। चलो भाई बूंदे बनाते हैं। मैं तो कहता हूं चलो मान लो बूंदे टपका लो। लो मैंने कहा एक बूंद ये रही, चलो एक बूंद ये रही, एक बूंद ये रही, ठीक है, ऐसे हो गई एक बूंद, और एक बूंद ये रही, ओके, और एक बूंद ये रही। 5 हो गई क्या? 5 हो गई, 3 4 5 है ना। हाँ 5वीं टपकने वाली है ना। लो भाई हम तो बूंदे बनाते हैं अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर, है ना। देखो सुंदर सुंदर बूंदे बनाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा पहली बूंद कब टपकी होगी? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, ना कि 1 सेकेंड पर। बोल बात समझ आ गई? पहली बूंद कब टपकी होगी? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर टपकी होगी भाई साहब। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर पहली बूंद टपकी होगी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर दूसरी बूंद टपकी होगी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर तीसरी बूंद टपकी होगी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर चौथी बूंद टपकी होगी, है कि नहीं? सही चल रहा है ना। तीसरी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर भाई साहब पांचवी बूंद, है ना। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पांचवी बूंद टपकी होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि जब पांचवी बूंद टपके उस समय, ऐसा सवाल है, ये सवाल है, बोलो पांचवी बूंद जब टपकेगी उस समय दूसरी और तीसरी के बीच में क्या फासला होगा, ये बताना है अपने को, है ना। मुझे एक बात बता, दूसरी बूंद को टपके हुए कितनी देर हो चुकी? ये सुन देख, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब कि दूसरी बूंद को टपके हुए अभी तक 3 सेकेंड बीत चुके हैं, है कि नहीं। दूसरी बूंद को टपके हुए अभी तक 3 सेकंड, ये ना दूसरी बूंद, देखो दूसरी बूंद को टपके हुए अभी तक देखो 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा, तो दूसरी बूंद को टपके हुए अभी तक 3 सेकंड बीत चुके हैं। और जब टपक रही थी उस समय इनिशियल रफ्तार कितनी थी? 0। तो भाई साहब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा उसने? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है तो हाफ at स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3 सेकंड, मतलब के 9। भाई साहब कितना आया? 5 ने 45 मीटर, 45 मीटर भाई साहब, 45 मीटर गिर चुकी टपकने के बाद। दूसरी बूंद अब तक कितना गिर चुकी? 45 मीटर। और सुनो तीसरी बूंद को टपके हुए कितना टाइम हुआ है? 1 सेकंड 2 सेकंड। तीसरी बूंद को टपके हुए तो अभी तक भाई साहब 2 ही सेकंड हुए। कितने हुए? 2 सेकंड। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया? s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 4, भाई साहब 20 मीटर। कितना आया? 20 मीटर। सोच, यहां से यहां तक की दूरी 45 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर, तो भाई साहब दूसरी और तीसरी के बीच में फासला कितना आ गया? तू खुद बोल कितना फासला आ गया? 45 माइनस 20 माने 25 मीटर। कितना फासला आ गया भाई साहब? 25 मीटर का फासला हो गया भाई साहब। जब पांचवी बूंद टपकने वाली होगी ना, तो उस समय दूसरी बूंद और तीसरी बूंद के बीच में जो टाइम गैप रहा होगा वो कितना रहा होगा? जो डिस्टेंस का जो गैप रहा होगा वो कितना रहा होगा? 25 मीटर रहा होगा। आई होप तुमको बात समझ आ गई होगी, सवाल अच्छा समझ आया होगा। देखो तुमको सवाल बहुत जानदार है भाई साहब, मजेदार सा सवाल है एकदम। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? सोच ले। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद देखो मैं तुमको जेई का एक और खतरनाक सा सवाल कराता हूं। देखो इसको नोट करो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आओ बेटा सुनो। अब देखो एक जेई 2014 में देखो एक सवाल पूछा गया। देखो कितना सिंपल सा सवाल था। देखो क्या सवाल पूछा गया, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। बोला गया बिल्कुल वैसे की वैसी स्टेटमेंट मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सुनो क्या बोला गया कि फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, ठीक है, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, ऐसा बोला गया, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u, वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u। बोला ठीक है, विद अ वेलोसिटी u। h हाइट का कोई टावर था और उससे आपने पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया विद अ वेलोसिटी u। बोला गया कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, the time taken by the particle to hit the ground, hit the ground is देखना ध्यान सुनना, बोला गया n times, बोला गया n times that taken बिल्कुल वैसे की वैसे स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल that taken by it to reach the highest point,
टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ठीक है, ऐसा बोल दिया गया। और क्या बोला गया कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल H, U एंड N। क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, इन तीन चीजों के बीच में, H, U और N के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए गए थे। सुनो, देखो ऑप्शन सुनो, ऐसा बोला गया A और ऐसा बोला गया B और ऐसा बोला गया कुछ तो C और ऐसा बोला गया कुछ तो D। ये ऑप्शन दिए गए। क्या ऑप्शन दिया कि 2GH इज इक्वल टू N स्क्वायर U स्क्वायर। एक तो ये बोला गया ऑप्शन। एक ऑप्शन बोला गया GH इज इक्वल टू N-2 का होल स्क्वायर और U स्क्वायर, ये बोला। सी ऑप्शन क्या दिया गया कि 2GH इज इक्वल टू NU स्क्वायर और N-2, ये बोल दिया गया, NU स्क्वायर इंटू N-2। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया कि GH इज इक्वल टू N-2 का होल स्क्वायर और U स्क्वायर, ठीक है, ये बोला गया। अब मैं कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो। सवाल बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, है ना। और खुद से करने का ट्राई करो एक बार, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, फिर मुझे बताना। आज का पढ़ाया हुआ अगर अच्छे से समझ आया ना तो तुमसे सवाल हो जाएगा, बिल्कुल आसान। इसलिए मैंने इसको सबसे बाद में रखा है कि अगर बच्चे को पढ़ाया हुआ समझ आया होगा ना तो पक्का पक्का उसे सवाल होगा। ये बोलो, करा तुमने वीडियो को स्टॉप एक बार, खुद से ट्राई किया ना। मम्मी का समय है, भाई साहब बता रहा हूं, देखो ईमानदारी रखना, इतनी ईमानदारी तो रखना अपने साथ, है ना। चलो, करा तुमने पक्का। आ जाओ, सुनो, देखो मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, सुनो क्या बोला कि H हाइट का एक टावर था। सुनो, देखो ध्यान से देखो, है ना, H हाइट का कोई तो एक टावर था और वहां से आपने पार्टिकल को ना ऐसे ऊपर फेंका है, ठीक है, U रफ्तार से ऐसे ऊपर फेंका है, तो जाएगा और जाने के बाद आकर के ऐसे हिट कर जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बोला है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, सुनो मेरी बात सुनो। देखो सेकंड इक्वेशन मोशन अगर मैं इस्तेमाल करूं तो सेकंड इक्वेशन मोशन ये कहती है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सुनो, ये रेफरेंस लेवल है और H तो नीचे मेजर किया गया है, तो माइनस H इज इक्वल टू, U तो ऊपर थी तो UT और माइनस GT स्क्वायर, है ना, -1/2 और GT स्क्वायर, है ना, -1/2 और GT स्क्वायर, क्योंकि G तो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, नीचे की तरफ होता है हमेशा। तो ये वो टाइम है जो टाइम इस पार्टिकल को लगने वाला है ग्राउंड को हिट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला ये जो टाइम है ना T, दिस इज n टाइम्स, क्या बोल रहा है, दिस इज n टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन द पाथ। अच्छा, अगर U रफ्तार से फेंका जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, मतलब पार्टिकल को अगर यहां से और यहां आने में कितना समय लगा होगा, ये लगा होगा 2U/g। कितना लगा होगा, 2U/g। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगा, यहां पर U/g, कितना लगा, U/g। वही तो बोल रहा है। सुनो, बोल रहा है n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। आपने यहां से फेंका तो कहीं ना कहीं तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। सुनो, यहां से और यहां आने में लगता 2U/g, तो ऊपर पहुंचने में कितना लगा, U/g। तो दिस t इज n टाइम्स U/g। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। दिस t is n टाइम्स U/g। इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो इसमें, तो देखो क्या आया, -h इज इक्वल टू U और NU/g और -1/2 और G और T की जगह क्या पुट करना है, NU और बाय G का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो भाई साहब ये आंसर मैच कर जाएगा, सी आंसर मैच कर जाएगा। सोल्व कर सकते हैं इसको, तो कोई खास बात नहीं है ना। ले मैं करा देता हूं, -h इज इक्वल टू कितना आया, n और U स्क्वायर बाय G और माइनस कितना आएगा, ये देख सुन, 1/2 और ये हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहां पर देखो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर और U स्क्वायर और बाय G स्क्वायर होता, परंतु एक G ने एक G को मार दिया। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। तो -h इज इक्वल टू, सुनो क्या कॉमन आया, n कॉमन आया, U स्क्वायर कॉमन आया और नीचे से G कॉमन आया। 1 माइनस यहां पर क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा नीचे और ऊपर बचेगा n, तो ये हो गया 2, है ना, ऐसा हुआ। सुनो ध्यान से देखो, बात समझ आ रही है ना। सुनो देखो एलसीएम ले लो, तो 2GH और वो माइनस का है, सुनो माइनस का 2GH इज इक्वल टू n और U स्क्वायर और अंदर है 2 - n और अंदर है
2 माइनस एन, यही है ना। परंतु सोचो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 2 बच जाएगा और यहां से 2, यहां से माइनस, खत्म हो जाएगा। देखो आंसर मैच हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? पक्का पक्का, नॉर्मल सी बात है। देखो ये जेई के सवाल होते हैं भाई साहब, ये सवाल होते हैं, क्या पूछ लेगा तुमसे, सारी की सारी वैरायटी कवर कर चुका मैं। हालांकि सवालों को कोई अंत नहीं है, सवाल तो बहुत सारे पूछ सकते हैं। एक पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा, एक को नीचे से फेंका, बता कितनी देर बाद मिलेंगे। अरे एक नॉर्मल सा सवाल है, क्या बताऊं उसके अंदर, नॉर्मल सी चीजें एकदम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे किसी अच्छी बुक में से तो भाई साहब हमसे 110% सवाल बनने लगेंगे। बाकी जितनी वैरायटी के सवाल बन सकते थे, जो कंसेप्ट अपने से पूछे जा सकते थे, वो सारे का सारे कंसेप्ट भाई साहब इस वीडियो में मैंने ट्राई करा है उसको कि पूरा का पूरा मैं तुमको समझा सकूं। उसको कवर करने का मैंने अच्छे से ट्राई किया भाई साहब। आई होप तुमको बात समझ आई होगी। आज का पढ़ाया हुआ भी अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हुआ तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और मुझे नीचे कमेंट में बताना कि कैसा पढ़ाया, तुम्हें ठीक लगा कि नहीं लगा, है ना। और अगर चैनल पर नए नए आए हो, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखो यहां तो कहीं तो तुमको वो रेड बटन नजर आ रहा होगा, है ना। इस पे जोर से घुसा मारो भाई साहब, एक हिट हो जाना चाहिए ये। और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो ना तो उसको भी प्रेस कर लेना भाई साहब, ताकि तुम्हारे पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन जाए, पता चले मैं वीडियो डालू, तुम्हें पता ही नहीं वीडियो डाली है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? पक्का पक्का 110% सोच ले। चलो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर अपन लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।